नमस्कार दोस्तों, मेरा YouTube चैनल पे आपका स्वागत है। इस वीडियो लेक्चर में मैं आपके पास काइनेमेटिक्स की और क्वेश्चन लाया हूँ। काइनेमेटिक्स की और एक क्वेश्चन लाया हूँ और उस क्वेश्चन को हम डिस्कशन करेंगे। तो पहले मैं क्वेश्चन पढ़ लेता हूँ, उसके बाद उसके डिस्कशन करेंगे। इस टू स्मॉल रिंग, ओके, दोनों रिंग बहुत छोटी सी है। छोटी सी होने का मतलब क्या है? उनकी जो डायमीटर होगा रिंग का, वो डायमीटर इस जो लेंथ है, यानी कि ये वाला लेंथ है और ये वाला जो लेंथ है, ये वाला जो लेंथ है, तो उसके कंपैरिजन में बहुत छोटा है। तो ये जो डिस्टेंस आप देख रहे हैं ना, ये वाला, तो एक्चुअली ये बहुत छोटा है, बहुत छोटा है। ओके, फिगर में दिख रहा है कि ये कंपैरेटिवली छोटा नहीं दिख रहा है, परंतु ये बहुत छोटा है। Are put onto vertical stationary rods AB और A prime B prime। ये आपका दो रॉड है, वर्टिकली दो रॉड है और उसमें आप दोनों रिंग डाले हो। तो उसके बाद क्या है? One end of an inextensible thread is tied at A prime। One end of an inextensible thread, ये आपकी थ्रेड है, ये आपकी थ्रेड है, ये एक थ्रेड है। और इस थ्रेड को कैसे रखा गया है? इस थ्रेड का जो एंड है, एक एंड इस रिंग में कनेक्टेड है, यानी कि इस रिंग का जो पेरीफेरी है, यानी जो पेरीमीटर है, तो उस पेरीमीटर के साथ, ओके, तो उसके साथ ये वाला जो स्ट्रिंग एंड में टाइड है, ओके, टाइड है। और दूसरे वाला जो रिंग है उसमें टाइड नहीं है, उसमें उसके अंदर गए हैं, उसके अंदर लग के गए हैं। तो इसमें टाइड है और इसमें ये स्ट्रिंग उसके इनर सरफेस को देकर रिंग की, ओके, रिंग की जो पेरिफेरी है उस सरफेस में देकर, इस तरह का देकर गए हैं और ए प्राइम से कनेक्टेड है। किससे? ए प्राइम से। ओके, इसमें टाइड है, ओके, इसमें टाइड है। इसका मतलब है कि स्ट्रिंग की जो भी मोशन होगा, स्ट्रिंग की जो भी मोशन होगा, उस मोशन के साथ आपका जो रिंग है वो कहीं ना कहीं कनेक्टेड है। ओके, यानी कि स्ट्रिंग की मोशन की प्रभाव से आपकी रिंग की मोशन होगी। ओके, इसका मतलब ये है। ठीक है, नेक्स्ट। तो ये तो मैंने आपको बता दिया। तो क्वेश्चन में पूछा है, अगर आपका O प्राइम v1 स्पीड के साथ नीचे डाउनवर्ड्स मूव करता है, कितने स्पीड के साथ? v1 स्पीड के साथ नीचे जाता है, तो आप बताइए कि इस रिंग का स्पीड कितना होगा जब स्ट्रिंग आपका अल्फा एंगल बनाएगा इस वर्टिकल के साथ। ओके, तो हम इसकी जो वेलोसिटी v2 उसको कैलकुलेट करेंगे जब वो एंगल अल्फा होगा। और उसके साथ साथ क्या है, ये जो v1 स्पीड में ये वाला रिंग O प्राइम नीचे की तरफ मूव करता होगा। तो इस क्वेश्चन को जब आपको करने के लिए बहुत सिंपल है, इसमें हमको बस उन दोनों की कोऑर्डिनेट्स में रिलेशन चाहिए और हमको देखना चाहिए कौन सा क्वांटिटी कांस्टेंट है। ओके, यानी कि मोशन के दौरान उसकी परिवर्तन नहीं होता। तो मैं पहले इसको इरेज करता हूं और उसके बाद इसके एक्सप्लेनेशन करेंगे। तो एक्सप्लेनेशन में हम क्या करेंगे, देखिए, तो ये दोनों एंड है, तो मैं क्या करता हूँ, ये जो जितने भी सारे मोशन होता है वो वर्टिकल होता है। तो मैं, यानी कि वन डायमेंशनल मोशन है, तो मैं सिर्फ एक ही कोऑर्डिनेट, इसके लिए कोऑर्डिनेट एक ही यूज करूंगा, उसके लिए कोऑर्डिनेट एक यूज करूंगा। तो इसके लिए जब मैं कोऑर्डिनेट यूज करूंगा तो देखिए क्या करता हूं मैं, ये आपका ए पॉइंट है और ये आपका ए प्राइम पॉइंट है। ठीक है, तो ये जो रॉड होता है, देखिए इस तरह का रॉड होता है या नहीं? इस तरह का रॉड होता है। तो ये जो रिंग होता है ये आपका रिंग की पोजीशन है। मैं उसको पॉइंट ऑब्जेक्ट की तरह ट्रीट करूंगा क्योंकि ये जो डायमीटर है ये बहुत छोटा है। फिगर में तो आपको दिख रहा है कि हाँ, जो स्ट्रिंग की लेंथ की कंपैरिजन में डायमीटर की लेंथ कुछ है, तो एक्चुअली ऐसा कुछ नहीं है, ये बहुत छोटा है, तो मैं उसको पॉइंट की तरह ट्रीट कर लूंगा। तो ये मेरा O पॉइंट है। ओके, और सपोज O पॉइंट आपकी कोऑर्डिनेट x2 में इस पॉइंट A से x2 डिस्टेंस पे है। आप जब ऑब्जर्व किए, आपने देखा कि x2 कोऑर्डिनेट में पॉइंट A से O पर O तक, ओके, x2 पोजीशन में आपका पॉइंट O है। तो उसके बाद आप जब ऑब्जर्व करोगे इस रॉड में आपका कौन सा है? दूसरे वाला रिंग है। तो सपोज आपका जो दूसरा वाला रिंग इस पोजीशन में, ओके, इस पोजीशन में, तो ये जो पोजीशन है वो क्या है? O प्राइम। क्या है? O प्राइम।
तो एक ही आपका ओ पोजीशन में है और दूसरा आपका ओ प्राइम पोजीशन में है। और ये जो वेलोसिटी होता है, वेलोसिटी से पहले मैं बता देता हूँ, जब आपने ऑब्जर्व करोगे उसको ऑब्जर्व करोगे x2 डिस्टेंस पे, उस मोमेंट में आप उसको भी ऑब्जर्व करोगे कि ये सपोज कितने डिस्टेंस पे x1, कितने डिस्टेंस पे x1, यानी कि ये जो डिस्टेंस है वो क्या है x1। तो और ओ प्राइम एक स्ट्रिंग से कनेक्टेड है। किससे कनेक्टेड है? एक स्ट्रिंग से कनेक्टेड है। तो ओ और ओ प्राइम किससे कनेक्टेड है? एक स्ट्रिंग से कनेक्टेड है। तो सपोज वो जो स्ट्रिंग है, देखिए जो स्ट्रिंग होगा, ये स्ट्रिंग जो होगा तो वो स्ट्रिंग की लेंथ ये होगी, ये टोटल होगा, क्या होगा स्ट्रिंग की लेंथ। ओके, ओ टू ओ प्राइम जो स्ट्रिंग की लेंथ सपोज आपका कैपिटल एल, ओके, जो कि मोशन के दौरान परिवर्तन नहीं होगा, तो वो क्या होगी ओ टू ओ प्राइम की लेंथ प्लस x1 ओके। तो ये लेंथ क्या होगी, ये टोटल प्लस ये वाला पोर्शन। देखिए आप स्ट्रिंग देखिए, यहां से गए हैं और यहां से यहां पर, तो ये जो एंगल है डायमीटर बहुत छोटा है तो हम इसको वर्टिकल मान सकते हैं। ओके, कोई प्रॉब्लम नहीं, क्योंकि ये डायमीटर रिंग का बहुत छोटा है। तो अभी क्या करेंगे हम, देखिए तो इस जो कोऑर्डिनेट है मैं इसको पहले थोड़ा सा अच्छा बना देता हूँ, क्योंकि जो इस जो पॉइंट है तो इसके मैं प्रोजेक्शन ले लेता हूँ। क्या लेता हूँ? प्रोजेक्शन। जब मैं प्रोजेक्शन लूंगा तो ये एंगल 90 डिग्री होगा, ये एंगल क्या 90 डिग्री होगा। तो देखिए ये आपका एक क्या राइट एंगल ट्रायंगल बन गए हैं। तो आपको जो भी इक्वेशन होगा तो उस जो भी कोऑर्डिनेट की इक्वेशन जरूरत पड़ेगी तो इससे हम निकाल सकते हैं। तो अब मैं क्या करूंगा, मुझे क्या चाहिए, मुझे चाहिए x2, क्योंकि मुझे v2 चाहिए। ओके, यानी कि जो dx2 by dt की मोड चाहिए, क्या चाहिए मोड चाहिए। और देखिए जब पार्टिकल v1 स्पीड से, यानी कि रिंग v1 स्पीड से नीचे जा रहा है, इसका मतलब है जो x1 कोऑर्डिनेट है वो बढ़ता जा रहा है, और पार्टिकल v2 अपर डायरेक्शन में जा रहा है, इसका मतलब जो x2 कोऑर्डिनेट है वो कम होता जा रहा है। तो ऑब्वियसली मुझे क्या चाहिए, इसकी मोड क्या होगी माइनस dx2 by dt, क्योंकि ये नेगेटिव कोऑर्डिनेट अपर डायरेक्शन में, क्योंकि x2 की परिमाण कम होते जा रहा है तो ये आपकी पॉजिटिव हो जाएगी, ये नेगेटिव क्वांटिटी माइनस मतलब पॉजिटिव होगा। तो अभी क्या होगा, अभी आपका जो v1 है, तो v1 क्या है, जो v1 का परिमाण होगा ऑब्वियसली वो क्या होगा dx1 by dt की मॉड। तो ऑब्वियसली x1 आपका क्या हो रहा है, बढ़ रहा है टाइम के रिस्पेक्ट में, तो ये क्या हो जाएगी dx1 अपन dt, क्या हो जाएगी dx1 अपन dt। तो यहाँ का v2 मुझे मिल गया और आपका v1 भी मुझे मिल गया। अभी मुझे क्या करना है, अभी मुझे बस इन दोनों में रिलेशन देखना है और उसके बाद डिफरेंशिएशन करना है। ये ध्यान रखिए कि कांस्टेंट ऑफ मोशन कौन सा क्वांटिटीज कांस्टेंट है, यानी कि मोशन के दौरान परिवर्तन नहीं हो रहा है। तो मैं अभी क्या करूंगा, देखिए ये जो फिगर में इस पॉइंट से इस पॉइंट तक मुझे चाहिए डिस्टेंस। तो इसको मुझे कैसे मिलेगा, देखिए ये टोटल आपका x2 है और ये आपका x1 है, यानी कि ये आपका x1 है। ओके, तो ऑब्वियसली जो इस पॉइंट में ये जो लेंथ होगा वो क्या होगा x2 minus x1। अगर मैं फिगर बनाऊंगा यहाँ पर, देखिए अगर मैं फिगर बनाऊंगा इस पॉइंट में, तो ये जो लेंथ होगा वो क्या हो जाएगा x2 minus x1, और ये वाला जो लेंथ होगा क्या होगा, ये वाला जो लेंथ होगा वो क्या होगा, क्योंकि इसको हम कैलकुलेट करेंगे, क्योंकि हमको इस वाला लेंथ पता है। ये वाला लेंथ क्या होगा, ये वाला जो लेंथ होगा ओ प्राइम क्या होगा ओ प्राइम, तो ओ प्राइम क्या होगा l minus x1। तो ये वाला जो लेंथ है वो l minus x1। ओके, ये l minus x1 तो अभी मुझे x2 minus x1 पता हो गया और l minus x1 पता हो गया। तो अभी देखिए ये जो l है वो कांस्टेंट ऑफ मोशन है, और देखिए ये जो डिस्टेंस है o प्राइम, तो अगर मैं इसको सिंबल देता हूं, सपोज इस पॉइंट जो होता है वो k होता है, क्या होता है ये पॉइंट k होता है और ये o होता है और ये o प्राइम होता है। तो और एक कांस्टेंट ऑफ मोशन कौन है, ये वाला डिस्टेंस कभी भी परिवर्तन नहीं होगा, क्योंकि दोनों इस रॉड में मूव कर रहे हैं। तो ये जो डिस्टेंस है, ओके, तो इसको मैं b डिनोट करता हूं,
ओके, ओ के प्राइम क्या है, ओ प्राइम क्या है, बी है, तो ओ प्राइम के मेरा क्या है, बी है। तो इस ये क्या होता है, कांस्टेंट ऑफ मोशन होता है जो बी है। तो मैं उसको क्या अभी मैं क्या करूंगा कि मेरे दो कांस्टेंट ऑफ मोशन हो गया, एक ए है और एक बी है, यानी कि मोशन के दौरान इन दोनों क्वांटिटी में परिवर्तन नहीं हो। तो अभी मैं कैसे लिखूंगा इस इक्वेशन को, जो बी स्क्वायर प्लस x2 माइनस x1 स्क्वायर इक्वल टू l माइनस x1 स्क्वायर, ये होगा रिलेशन होगा। तो देखिए इसमें मैं क्या करूंगा, बस डिफरेंशिएशन करूंगा और ये ध्यान रखूंगा कि b और l जो है दोनों कांस्टेंट है। कांस्टेंट है इसका मतलब है जो db बाई dt होगा, ओके, वो जीरो होगा और dl बाई dt वो जीरो होगा। तो ये होता है कांस्टेंट का मतलब। तो अगर मैं इसको डिफरेंशिएशन करूं तो मुझे क्या मिलेगा, 2x2 माइनस x1 dx2 बाई dt माइनस dx1 बाई dt, ये मिलेगा। और उसके बाद मुझे क्या मिलेगा, ये अगर मैं करूंगा 2l माइनस x1, ओके, dx1 बाई dt, यानी कि माइनस dx1 बाई dt। तो मुझे इस क्वांटिटी मिलेगा। अभी मैं क्या करता हूं, मुझे dx1 और dx2 में रिलेशन चाहिए, तो इसलिए मैं इस इक्वेशन में dx1 और dx2 यानी कि मुझे dx2 बाई dt को ढूंढना पड़ेगा। तो मैं क्या करता हूं, इसको क्या लिखूंगा, dx2 बाई dt इक्वल टू क्या हो जाएगा, dx1 बाई dt प्लस dx प्लस ये कैंसिल हो जाएगा, सो l माइनस x1 बाई x2 माइनस x1 इंटू ये वाला पोर्शन क्या रहेगा, माइनस dx1 बाई dt। तो ये हो जाएगा इस पोर्शन। तो अभी मैं क्या करूंगा, देखिए ये dx1 बाई dt को मैं क्या करूंगा, कॉमन ले जाऊंगा, ओके। तो जो dx1 बाई dt होगा वो क्या हो जाएगा, 1 माइनस l माइनस x1 बाई x2 माइनस x1, ये हो जाएगा, ओके। तो dx2 बाई dt मुझे क्या मिल गया, इतना मिला। तो अभी मैं क्या करता हूँ, देखिए जो मेरा ये होता है l माइनस x1, ओके, ये आपका l माइनस x1 होता है। और इसमें अगर मैं देखूं, मेरा जो ये एक्चुअल मल्टीप्लिकेशन सिंपल है, ओके। तो क्योंकि ये x2 बाई x1 हो जाएगा और उसके साथ माइनस dx1 बाई dt मल्टीप्लाइड है और ये इस साइड में चला जाएगा, तो x1 प्लस x2 होगा। अभी मुझे क्या करना है, अभी मुझे बहुत सिंपल है, अभी मुझे इस क्वांटिटी को कैलकुलेट करना है। ये क्वांटिटी क्या होता है, l माइनस x1 क्या होती है, ठीक है, ये होता है l माइनस x1, ओके। अब x2 माइनस x1 क्या होता है, ये होता है x2 माइनस x1। तो अगर इस ट्रायंगल को मैं देखूं तो इस क्वांटिटी डिवाइडेड बाय ये जो क्वांटिटी है वो क्या होता है, सेक अल्फा। सेक अल्फा क्या होता है, l माइनस x1 डिवाइडेड बाय x2 माइनस x1, ये होता है सेक अल्फा। तो इस क्वांटिटी जो होता है वो क्या हो गया हमारा, सेक अल्फा, क्या हो जाएगा, सेक अल्फा। तो अभी मैं इसको कैसे लिखूं, अगर मैं इसको लिखना चाहूंगा तो मैं कैसे लिखूं, तो मैं पहले इसको इरेज कर देता हूं, उसके बाद उसकी लिखेंगे। तो अभी क्या होगा, उस एक्सप्रेशन को मैं यहां पर लिख देता हूं, dx2 बाई dt इक्वल टू dx1 बाई dt। उसके बाद क्या हो जाएगी, उसके बाद क्या होगी 1 माइनस, और ये जो क्वांटिटी हमारा है वो सेक अल्फा है, क्या है, सेक अल्फा है। ये क्वांटिटी क्या होता है हमारा, सेक अल्फा आता है। तो अभी मैं क्या करूंगा, देखिए इस इक्वेशन में जो सेक अल्फा होती है, तो सेक अल्फा क्या होती है, 1 माइनस कॉस अल्फा, क्या होती है, 1 माइनस कॉस अल्फा। तो अगर मैं इसको लिखूंगा तो 1 माइनस कॉस अल्फा, और जो कॉस अल्फा होता है वो क्या होता है, तो dx1 बाई dt क्या हो जाएगी, अभी कॉस अल्फा माइनस 1 बाई कॉस अल्फा। तो जो कॉस अल्फा होता है 1 माइनस कॉस अल्फा होता है, इससे मैं माइनस सिंबल ले जाऊंगा, तो माइनस dx1 बाई dt
और ये क्या हो जाएगा 1 माइनस कॉस अल्फा। तो 1 माइनस कॉस अल्फा होता है वो क्या होता है 2 साइन स्क्वायर अल्फा बाई 2, और ये क्या होता है कॉस अल्फा। तो देखिए इस इक्वेशन में ओके ये 2 साइन स्क्वायर अल्फा बाई 2 और ये क्या है कॉस अल्फा। तो अभी ये जो इक्वेशन है माइनस dx1 बाई dt यानी कि इस क्वांटिटी में जो ये होता है, तो अगर मैं इस माइनस सिंबल को इधर ले जाऊंगा तो मुझे क्या मिलेगी माइनस dx2 बाई dt ओके इक्वल टू dx1 बाई dt डिवाइडेड इनटू 2 sin स्क्वायर अल्फा बाई 2 बाई cos अल्फा। तो ये होता है मेरा वेलोसिटी में रिलेशन, यानी कि ये जो इक्वेशन होगा dx1 बाई dt आपका क्या होगा ये होगा जो कि v1 है, ये क्या है v1 है, और आपका ये v2 है, तो v1 इक्वल टू v2 इंटू दिस क्वांटिटी। ओके मुझे क्या मिल गया आंसर, मेरा जो आंसर आया है वो v2 इक्वल टू v1 2 sin स्क्वायर अल्फा बाई 2 sin स्क्वायर अल्फा बाई 2 डिवाइडेड बाय cos अल्फा। तो ये जो क्वांटिटी होता है मेरा इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन। इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन मुझे मिल गया है। ओके थैंक यू फॉर वाचिंग दिस वीडियो।